दोस्तों, चलिए आज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज जो वह है जो केवल मूलधन का ही ब्याज लिया जाता है, समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि 1,000 रुपया लिए 5 रुपये के हिसाब से, और देहात में तो पर मंथली चलता है, समझे कि नहीं। तो पर मंथली लिए तो उसका केवल सूद ही, ब्याज ही चलेगा, मूलधन का ही। जैसे मान लीजिए कि 1,000 रुपये लिए और 5 रुपये सैकड़ा लिए, तो एक महीना का आपका 10 पचे 50 रुपया हो गया, समझे कि नहीं। 100 रुपया का 5 रुपया हुआ तो 1,000 का 10 पचे 50 रुपया हो गया, और एक साल रह गया तो आपका 600 रुपया हो गया। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज वो है जो कि उसका मूलधन और अगले ब्याज का भी गणना की जाती है। जैसे मान लीजिए कि मंथली या सालाना जैसे चक्र ले रहे हैं, तो बैंक और सरकारी जो भी संस्था है वो आपको जो भी लोन या पैसा देती है वो लेती है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, समझे कि नहीं। जैसे 5% आपका सूद हुआ तो एक साल का 100 रुपया का 5 रुपया हुआ, और वही आपका दूसरा साल में जो ब्याज होगा ना, वो आपका मूलधन में जुट जाएगा, और फिर ब्याज प्लस मूलधन का आपका ब्याज चालू हो जाएगा, समझे कि नहीं। चक्रवृद्धि या ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है। साधारण ब्याज में आपको लगातार केवल ब्याज देना है, और चक्रवृद्धि ब्याज में है कि आपका एक साल में आपका पूरा सूद जितना होगा उसका सूद और प्लस में मूलधन, उसका फिर दोनों मूलधन हो जाएगा। मतलब मूलधन और ब्याज को दोनों को जोड़कर दोनों का सूद लेगा दूसरे साल के लिए, समझी कि नहीं। मतलब सूद का भी सूद हो लोगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज में केवल मूलधन का ही ब्याज लेगा जो आप मान लीजिएगा, समझे कि नहीं। तो देखिए, साधारण ब्याज में केवल मूलधन की ब्याज की गणना की जाती है, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और अगले ब्याज के भी गणना की जाती है। तो देखिए, साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, माने साधारण ब्याज, सिंपल माने साधारण। और चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, समझे कि नहीं।